हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मंडे, आज है श्रावण सोमवार। तो अभी मुझे सोमवार की पूजा भी करनी है। क्योंकि भगवान की पूजा मैंने ऑलरेडी कर ली है। श्रावण सोमवार की पूजा की भी मैंने तैयारी करके रखी है। तो अभी बस मुझे पूजा करनी है। और साथ ही में आज है नागपंचमी। तो नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और नागपंचमी की बात यह है कि बहुत सारे घर की अलग अलग प्रथा हो सकती है। किसी किसी घर में आज चूल्हा ही नहीं जलाते हैं, वो लोग एक दिन पहले ही खाना बना के रखते हैं और आज खाते हैं, क्योंकि उनके घर में गैस नहीं जलता है। बट हमारे यहाँ ऐसे है कि मतलब कढ़ाई में हलवा बना के उसके अंदर दिया रख के पूजा करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी, आज मैं भी नागपंचमी की पूजा करूँगी तो वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो और ऊपर से आज श्रावण सोमवार का मेरा फास्ट भी है। तो मैं सोच रही हूँ आज तो चावल नहीं बना सकते, ना ही छोंक दे सकते, मतलब सब्जी और दाल भी नहीं बना सकते। तो मैं वही सोच रही हूँ कि मतलब मैं फास्ट कैसे खोलूँगी। तो मुझे लगता है अभी सिर्फ मैं ना तली हुई चीज़ बना सकती हूँ आटे की। तो मैं सोच रही हूँ कि पूरी बनाऊँगी और प्रसाद के लिए तो हलवा बन ही रहा है। तो मैं पूरी और हलवा खा के मुझे फास्ट छोड़ना पड़ेगा। मैं नागपंचमी की पूजा जो वॉल पे 5 नाग बनाते हैं, बट अभी रेंटेड हाउस में है तो वॉल के ऊपर तो मैं नहीं बनाऊंगी, बट उसका अल्टरनेटिव मैंने सोचा है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो उसके बाद नागपंचमी की भी पूजा करूंगी और फिर प्रसाद बना के पूरी तरह की फास्ट भी मैं छोड़ दूंगी आज। और कल है मंगला गौरी की पूजा, कल ट्यूसडे है, कल एक मंगला गौरी की भी पूजा है। तो कल भी मेरा फास्ट रहेगा, तो उसकी भी तैयारी करनी है, कल उसकी भी पूजा है। तो वो सब मैं आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले पूजा कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं घर के भगवान की पूजा कर लिया मैंने पहले ही, और नीचे श्रावण सोमवार की पूजा की तैयारी करके रखी हूँ। 108 बेल चाहिए मुझे, तो 108 बेल मैंने निकाल लिया है। पंचामृत और जो भी पूजा के लिए चीज़ चाहिए मैं सब यहाँ पे पहले से निकाल के रखी हूँ। बस अभी मुझे पूजा करनी है। अभी मैं शिवलिंग की पूजा करने वाली हूँ। और हमारे यहाँ शिवलिंग जो है वो गले में हमेशा पहन के रखते हैं, बट आजकल मैं नहीं पहनती हूँ, उसे भगवान के पास ही रखती हूँ। और जब भी मुझे पूजा करनी रहती है तब मैं उसको निकाल के पूजा कर लेती हूँ। तो वही यहाँ पे पंचामृत सब जो भी पूजा नॉर्मल करते वैसे मैं पूजा कर रही हूँ। हथेली पे ही शिवलिंग को रख के पूजा की जाती है। बेल फूल चढ़ा के जाप करके तीर्थ लिया जाता है। फिर उसके बाद ये सब पूजा होने के बाद मैं जो शिवलिंग की पूजा की उसी को सामने वाले प्लेट में रखूँगी और उसके ऊपर 108 बेल चढ़ाऊँगी। और हर सोमवार को मैं शिवलीला अमृत का 11वां अध्याय पढ़ती हूँ। तो बेल चढ़ाने के बाद मैं वही 11वां अध्याय पढ़ रही थी, और उसके बाद फिर मैं आरती कर लूँगी और मेरी पूजा हो जाएगी। तो अभी मैं बना रही हूँ हलवा। इसी कढ़ाई में मैं हलवा बना रही हूँ, क्योंकि इसी कढ़ाई में मुझे हलवे के अंदर दिया रख के मुझे पूजा करनी है। तो इस छोटे से कढ़ाई में मैं अभी हलवा बनाऊँगी। लास्ट ईयर मेरी सास और मम्मी दोनों भी थे यहाँ पे, तो उन्होंने सब कुछ किया था और मैं सिर्फ देखी थी मतलब क्या प्रोसेस है, कैसे करते हैं। और इस बार मैं अकेली फिर कर रही हूँ। ज़्यादा कुछ ये हार्ड नहीं है, इजी है, तो मैं सोची कि मैं भी कर सकती हूँ। वैसे भी मुझे सारे फेस्टिवल मनाने बहुत अच्छे लगते हैं। मैं इसमें शुगर नहीं डाली हूँ, जैगरी डाली हूँ, इसलिए ये ब्राउन कलर का दिख रहा है। वॉल पे तो मैं अभी नहीं बना सकती, तो मैंने सोचा इस आटे के ऊपर मैं नाग बनाऊंगी। पांच नाग बना के मैंने पूजा कर ली और एक कटोरी में मैंने दूध रखा है। हमारे यहाँ तो आज के दिन लेडीज़ सब नए कपड़े पहन के मंदिर जाती है, वहाँ पे वारू में दूध चढ़ाती है और फिर घर आने के बाद दूध से भाई की आँख धोई जाती है। तो यहाँ पर तो कोई मुझे वारुण नहीं दिखा, तो मैं गई नहीं मंदिर आज, बट हमारे यहाँ ऐसी प्रथा होती है।
जो मैं हलवा बनाई थी उसी में इसके बीच में घी डाल के दिया लगा लेना है। आरती करके फिर नारियल फोड़ लेना है। घर में कोई था नहीं तो मुझे ही फोड़ना पड़ा। और जैसे कि मैंने बताया था कि आज नए कपड़े पहनते, नए कपड़े लेते, तो मैंने भी एक नई साड़ी मतलब नौवारी खरीदी थी जो मैं कल मंगला गौरी के पूजा के लिए पहनने वाली हूँ, तो उसको भी यहाँ पे मैंने चढ़ाया। आज की तो पूजा हो गई है श्रावण सोमवार और नाग पंचमी के लिए। कल जो होने वाली है मंगला गौर की पूजा, तो उसके लिए मैं सोची हूँ कुछ थोड़ा सा डेकोरेशन करती हूँ, तो अभी उसी की मैं तैयारी करने वाली हूँ। तो अभी मैं कर लेती हूँ। अभी बज रहे हैं 5, काफ़ी लेट हो गया है और भी मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, बाहर भी जाना है मुझे, तो पहले मैं ये सब करती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 पॉट लिए हैं और उसके अंदर 2 रॉड मेरे पास थे, 3-4 रॉड थे, तो पहले 2 रॉड मैं इस पॉट में लगाई, फिर तीसरा रॉड जो है उसको धागे से मैंने बांध दिया है जैसे मुझे सेटअप चाहिए था उस हिसाब से। तो मुझे इस टाइप का एक बैकग्राउंड चाहिए था और फिर मैंने नेट का पर्दा लेके दोनों साइड से ऐसे एक डिज़ाइन बना लिया है। फिर उसके बीच में मैंने ये जो लटकन आता है उसे मैंने लगा लिया है, तो सुई धागे का मैं यूज़ की हूँ यहाँ पे। इसी तरह से और 2 लगाई। तो ये जो मेहंदी है मैं कल रात को सोने से पहले लगाई थी। मेरे पास मेहंदी का कोन दिखा तो मैं सोची लगा लेती हूँ। तो ये मेहंदी मैं कल रात को सोने से पहले लगाई थी। और अभी मैं सबसे पहले रंगोली बनाऊँगी। रंगोली बनाने के बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी, तैयार होकर फिर प्रसाद बनाएंगे, फिर उसके बाद हम पूजा करेंगे। रंगोली बनाने के बाद मैं नहाने गई, अभी फ्रेश होके आई हूँ। अभी मैं सबसे पहले करूँगी घर के भगवान की पूजा, और कल जो पूजा की थी उसका भी विसर्जन करूँगी मैं। और साथ ही मैं यहाँ पर मैं प्रसाद की तैयार करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुकर लगा के जाऊँगी। कल मैंने ये चने की दाल भिगाई, तो इसको अभी मैं कुकर में, ये पूरन के लिए है, नैवेद्य के लिए पूरन बनाऊँगी। तो पहले इसको मैं कुकर में डालूँगी और तब तक पूजा करूँगी भगवान की। यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा दिया है। अभी मैं यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रही हूँ। जो भी मुझे पूजा के लिए सामान चाहिए वो मैं एक जगह पे रख लूँगी। और इस पूजा में हर चीज़ 16 नंबर्स की लेनी चाहिए, जैसे कि बादाम, खारिक, जो भी पूजा के लिए चाहिए, या फिर फूल, पत्ते, ये सब 16 नंबर्स में चाहिए। तो इसलिए मैं गिन के सब चीज़ अच्छे से रख लेती हूँ। अभी पूजा के लिए मुझे चाहिए 16 सुपारी, खारी, बादाम, हल्दी के कोम और वीड़े के जो पान होते हैं वो भी 16 चाहिए। साथ ही में सौभाग्य अलंकार जो लास्ट टाइम मैंने दिखाया था वट पूर्णिमा के टाइम, तो वैसे ही एक सौभाग्य अलंकार मुझे रखना है। तो वो सब चीज़ मैंने अलग से निकाल के रखी है। अभी पान भी चढ़ाने होते हैं, पेड़ के पान 16 ये अलग करके रखे हैं, ये भी अलग करके रखे 16। यहाँ पे 16 आरती के लिए ये बाकी है, और ये 16 प्रसाद के लिए पेज। जो भी पूजा के लिए सामान चाहिए अभी मैंने निकाल के रेडी करके रखा है। अभी मैं जाऊँगी थोड़ा प्रसाद का देखूँगी। जो कुकर लगा के गई थी मैं, तो अभी ये पक चुका है। तो अभी मैं इसमें से जो पानी बचा है उसको निकाल लूँगी, क्योंकि अभी पूरन बनाना है। और जो पूरन बनाते हैं उसके लिए अलग से एक पात्र आता है, मेरे पास तो है नहीं, तो मैं इसी छन्नी का यूज़ करती हूँ। इसी छन्नी को यूज़ करके चम्मच से या फिर आप कटोरी से ऐसे खींच सकते हैं, तो वो नीचे जो निकलता है वो एक स्मूथ पेस्ट टाइप का निकलेगा। कि इस तरीके से करते जाना है, तो ये नीचे से ऐसे स्मूथ पेस्ट बनता है। ये बनाने तक मैं साथ में खिचड़ी चढ़ा लूँगी। तो चावल और दाल की मैंने खिचड़ी चढ़ा ली है, तब तक ये भी बन जाएगा। इस तरह से यहाँ पे मेरा पूरन हो गया है। इसमें अभी गुड़ डालना है।
दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको पकाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अभी कढ़ाई लेती हूँ और इसमें थोड़ा सा घी डालूँगी ताकि पूरा नीचे कढ़ाई को चिपके ना। तो इसको पकाऊँगी और पकने के बाद लास्ट में इसमें थोड़ा सा जायफल डालना है और ये होने तक मैं पैरेलली साथ में आटा भी गूँध लूँगी। ये हो गया है, इसमें मैंने जायफल भी डाल दिया। अभी इसको हम ठंडा होने रखेंगे और मुझे आटे के ऐसे 5 दिए बनाने हैं पूजा के लिए। तो एक बन गया है और 4 बना लूँगी मैं। यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी की तैयारी करके रखी है मैंने और साथ ही में कढ़ी के लिए भी बेसन और दही मिक्स करके यहाँ पे रखा है और उसके भी काट के सब चीज़ें रखी हैं। उसके बाद मैं बनाऊँगी मूंग दाल के वड़े। तो सबसे पहले मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। सब्ज़ी पकने तक साइड में मैं कढ़ी और वड़ा का भी पेस्ट निकाल के रख दूँगी। हाँ, सब्ज़ी का तो हो गया। अभी मैं मूंग दाल का वड़ा बनाऊँगी। इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और धनिया और थोड़ा सा नमक डाल के इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। अभी मैं रेडी हो गई हूँ। पूरा महाराष्ट्रियन लुक बनाया मैंने। मैं जाती हूँ और पूजा करती हूँ। पाटा और वंटा है, मेन चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गई। ये एक्चुअली पत्थर का होता है बड़ा सा, बट वो तो मुझे नहीं मिला, तो इसलिए मैं छोटा सा चांदी का ख़रीद के लाई थी। तो अभी मैं पूजा स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले भूमि पूजन करके कलश की पूजा, गणपति जी की पूजा करके दिए जला लूँगी और जो नॉर्मली पूजा करते वैसे पूजा करूँगी। और यहाँ पे मैंने हल्दी का शिवलिंग बना लिया है। इसी को पूजा करके इसी के ऊपर जो भी सारे मैंने 16 पान अलग से निकाले थे वो भी चढ़ाना है। और इस कटोरी में मैं सारे 16 खोबर खारिक जो भी लिया था मैं इसमें रखी हूँ। साथ में ऊटी का भी सामान, पीस और सौभाग्य अलंकार रख के इसको ढक के पूजा के वहाँ रखना है। तो यहाँ पे अभी शिवलिंग की पूजा कर लूँगी और इसके ऊपर सारे मैं जो पत्ते रखी थी वो भी चढ़ाऊँगी, फूल भी चढ़ाऊँगी। मुझे ज़्यादा फूल मिले नहीं थे, जितने भी मिले मैं सब फूल चढ़ाए, जितने भी पत्ते मिले मुझे उतने मैंने चढ़ाया है। और ये सब चढ़ाने के बाद इसकी कथा होती है तो वो भी कथा मैं पढ़ूँगी। मेरे पास पोथी तो थी नहीं, तो मैं ऑनलाइन ही देख के फ़ोन से ही वो कथा पढ़ रही हूँ। तो अभी मेरी पूजा हो गई है। मैंने इसके पहले कभी पूजा नहीं की है मंगला गौरी की, और मैंने कभी देखा भी नहीं कैसे करते हैं। मुझे मेरे घर वालों ने जो बताया फ़ोन पे वैसे वैसे मैं करती गई। तो हो गई मेरी फाइनली पूजा। ये जो मैं खाना बनाई हूँ देवी का प्रसाद वो सब मैं दिखाऊंगी और उसके बाद मैं भी फास्ट छोड़ूंगी। अभी मैं फास्ट खोलूँगी और शाम को मैंने कुछ लेडीज़ को बुलाया, पता नहीं कितने लोग आएंगे हल्दी कुमकुम के लिए। अभी 6 बजे आ जाएंगे, अभी ऑलरेडी 4 बज रहा है। अभी मैं खा के एटलीस्ट आधा घंटा तो रेस्ट करूँगी और फिर बाद में फिर से तैयार होना है। तो चलिए पहले मैं फास्ट खोलती हूँ। जैसे कि मैंने आपको खाना बनाते समय दिखाया था वैसे भी, तो पूरन पोली मस्त घी लगा के मैंने रखी है। फिर मूंग दाल के वड़े, खिचड़ी, दाल डाल के खिचड़ी बनाई थी और भिंडी की सब्ज़ी और कढ़ी। साथ ही में जो प्रसाद में ये जो 16 पेड़े का प्रसाद चढ़ाया था वो भी मुझे ही खाना पड़ता है। और फिर खाने के बाद रेस्ट करके फिर मुझे एक चीज़ याद आई जो मैं भूल गई थी। ये मुझे शिवलिंग का बनाना था, तो मुझे मेरे पास एक स्टील का ग्लास टाइप का था बड़ा सा, तो उसको मैंने ब्लैक कलर से पेंट किया। फिर सूखने के बाद 5 मिनट में सूख जाता है। फिर उसके ऊपर वाइट कलर से 3 भस्म की पट्टियाँ बना ली और उसको बीच में रख के साइड से पूरा फ्लावर से मैंने डेकोरेट किया है। तो एक पूरा शिवलिंग जैसा आकार बनाया मैंने फ्लावर से। और फिर टाइम हो गया था 5:30 बज गए थे। मैं फिर से तैयार हुई और जिन लेडीज़ को बुलाया था मैं 5 लोग एटलीस्ट आ गए और सबको मैं हल्दी कुमकुम लगाई। और इनमें से कुछ लोगों को पता था इस पूजा के बारे में, किसको पता नहीं था। जिनको नहीं पता था उनको मैं बताई कि क्या होती है ये पूजा। फिर उसके बाद इन लोगों को हल्दी कुमकुम लगाया मैंने
और फिर सबको अच्छा लगा ये पूजा, और जो भी मैंने रंगोली और जो शिवलिंग बनाया था सबको बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद हमने कुछ फ़ोटो शूट किया और उनके लिए नाश्ता बनाई थी वो दे दिया। तो इस तरह से आज का मेरी पूजा ख़त्म हो गई। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।